नमस्कार साथियों। तो आज है 11th में 2025, कल 12th में मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कुछ वाइटल कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में। कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपका कड़ी नजर होना चाहिए इन सारे कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के ऊपर। फॉर सम रीजन दोस्तों, शेयर्स एंड सेक्टर्स में कल एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। अब देखिए, जब मैं कह रहा हूँ कि तेजी हो सकता है, जैसे कि थंबनेल पे भी मेंशन किया, जबरदस्त दौड़ सकता है, तो उसका बिल्कुल ही मतलब ये नहीं है कि 100% जाएगा। बट हाँ, जिन सारे इंसिडेंट घटित हुआ है रिसेंटली, या बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ और बहुत अच्छा रहा, तो इसके ऊपर बेस करके हम कह सकते हैं कि एक मेजोरिटी ऑफ चांस रहता है। ओके, मतलब मोर देन 60% कि शेयर में तेजी हो सकता है। बस इतना ही। आइए अब एक एक करके देख लेते हैं कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसकी रिजल्ट आउट हुआ था शुक्रवार बाजार क्लोज हो जाने के बाद से लेके अभी तक। ओके, जैसे कि एफएल इंडिया लास्ट डे सैटरडे के दिन कंपनी की रिजल्ट आउट किया। इसका इंपैक्ट आपको कल देखने को मिलेगा। शॉर्ट में मैं आपको एक बार दिखा के रखना चाहता हूँ, ऑलरेडी मैं इसको कवर कर चुका हूँ अच्छे से लास्ट डे। तो पहले आप देखिए, जैसे कि आप देखिए कंपनी की इनकम के अंदर एक डिसेंट ग्रोथ रखा, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे फ्लैट। दूसरी तरफ कंपनी की मार्जिन की बात करें, मार्जिन बहुत ब्रॉड हो चुका है, ईयर ऑन ईयर बेस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे फ्लैट। ओके, बट कंपनी की नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, बहुत अच्छा ग्रोथ रखा, 87 करोड़ से बढ़ के 103 करोड़ पे पहुंच चुका है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंक्रीज हो गया। यानी ओवरऑल बात करें, कंप्लीट परफॉर्मेंस दिया है एफएल इंडिया ने। ठीक है, सो पॉसिबिलिटी है कि कल एफएल की शेयर दोस्तों एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो कल इसके ऊपर नजर रखना। उसके बाद सेम शेयर में तेजी हो सकता है बिकॉज कंपनी की एक अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से। शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड, शक्ति पंप की इस बार रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कंपनी की इनकम की बात करें, ईयर ऑन ईयर बेस पे भी इंक्रीज किया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इंक्रीज हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की मार्जिन बहुत ब्रॉड हो चुका है। मतलब लास्ट ईयर में था 21%, लास्ट क्वार्टर में था 24%, इस बार 25% में पहुंच चुका है। ठीक है, इवन लास्ट जो बीच में 2 क्वार्टर उसमें भी बहुत अच्छा मूवमेंट था। ठीक है, तो लास्ट कुछ क्वार्टर के हिसाब से अगर हम देखा जाए, कंपनी दोस्तों अपना बेस्ट मार्जिन पे काम किया। कंपनी की इनकम इतना इंक्रीज हुआ है, कंपनी की बेस्ट मार्जिन में काम किया, और जिसके चलते कंपनी की नेट प्रॉफिट में भी सेम चीज देखने को मिला। चाहे ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बात करें, कंपनी की देखिए हर तरह से हर एक सेगमेंट पे बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, सो पॉसिबिलिटी है कि कल शक्ति पंप की शेयर में भी एक अच्छा तेजी हो सकता है। ज्यादातर चांस है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि 100%, बट ज्यादातर चांस है, मेजोरिटी ऑफ चांस है। ठीक है, ठीक वैसे ही सेम रीजन के कारण देखिए कुछ और कंपनी एंड कुछ बैंक्स है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया की रिजल्ट देखिए आउट हुआ था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए बैंक ने साथ में 4 रुपए 5 पैसे की डिविडेंड भी दिया। ऊपर से 82% के इंक्रीज हुआ, 82% ग्रोथ रखा है नेट प्रॉफिट के अंदर। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल मैं रिव्यू भी कर रहा था बैंक की रिजल्ट, इस बार ग्रॉस एनपी नेट एनपी बहुत ड्रॉप हुआ, चाहे ईयरली बात करें या क्वार्टरली बात करें। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद एल्कलामेंस को आप देखिए, देखिए एक टाइम पे बहुत अच्छी रिटर्न देने वाली शेयर था। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए खास करके आपके 2013-14 के बाद से, तो मतलब ये सब शेयर एकदम भयानक रेट में दौड़ रहा था। आप देखिए बस कुछ सालों के भीतर 14 से लेकर 21 तक, बस वही 6-7 साल के अंदर 6,000-7,000% के आसपास रिटर्न दी। उसके बाद देखिए खास करके बहुत सारे ग्लोबल टर्मोइल की वजह से शेयर में भारी भरकम गिरावट भी हुआ था, बट स्टिल इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस जो है पहले से काफी बेटर हुआ। ठीक है, तो एल्केलामेंस हो गया, इसके साथ साथ नवीन फ्लोरिन हो गया, अनादर केमिकल सेक्टर की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी। अगर आप देखेंगे ये भी बहुत अच्छी कंपनी था, बीच में देखिए ये भी गिर गया था, बट इसमें अभी थोड़ा थोड़ा रिकवरी हो चुका है। ठीक है, तो नवीन फ्लोरिन हो गया, इसको ऊपर नजर रखिए। उसके बाद देखिए, अच्छा रिलायंस पावर, रिलायंस पावर ने इस बार अपने एक्सपेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज किया, मतलब जो अपना खर्चा है ना, और जिसके चलते कंपनी की इनकम भले ही उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया, बट कंपनी की एक्सपेंसेस इतना ड्रॉप हुआ, इतना कम हुआ है, तो जिसके चलते कंपनी की प्रॉफिट जो है बहुत बढ़ चुका है, प्रॉफिट बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, तो रिलायंस पावर की शेयर को ऊपर नजर रखिए। इसके अलावा अच्छा, अब बात करेंगे देखिए भारत और पाकिस्तान के भीतर जो तनाव बढ़ता जा रहा है। अब देखिए सीज फायर हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको लेके देखिए कोई सटीक जानकारी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली बॉर्डर एरिया में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं मालूम। ठीक है, अल्टीमेटली हम जो भी हमें न्यूज मिल रहा है, या तो ऑफिशियली इंडियन आर्मी की हैंडल से मिल रहा है, या तो सरकार की तरफ से कोई आके कह रहा है। ठीक है, बट वो काफी बाद में, बट एक्चुअल अभी क्या चल रहा है वो किसी को नहीं मालूम। ओके, सो देखिए
चाहे सीज फायर हो जाए या ना हो, बट डिफेंस सेक्टर में बार बार कह रहा हूँ कि डिफेंस सेक्टर को दोस्तों कभी भी इग्नोर मत करना। ये बात मैं आपको आज लग रहा है ना, ये बात आपको मैं लास्ट 3-4 साल से कह रहा हूँ। यकीन नहीं होता है तो हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको एक बार पूछ के देख देख लीजिए, जो हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया, ठीक है। तो याद होगा आपको, डिफेंस सेक्टर को मैं बार बार कहता हूँ कि इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि भारत के चारों तरफ चैलेंज ही चैलेंज। अब देखिए ना, चैलेंज कभी खत्म नहीं होगा। एक तरफ भले ही सीज फायर हो जाए पर चैलेंज खत्म नहीं होगा। एक तरफ पाकिस्तान, ऊपर इतना बड़ा चाइना, अब ये छोटकू मोटकू बांग्लादेश भी कभी कभी उछलने लगता है, ठीक है। तो चैलेंज तो है ताबड़तोड़। और खास करके बीडीएल, बीडीएल क्यों, हमारे जो आकाश डिफेंस सिस्टम इस बार तो रॉकस्टार रहा, है ना। तो बीडीएल, इसके अलावा आप मैरीटाइम प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, मझगांव डॉक, जीआरएसी, देखिए नाम तो काफी लंबा चौड़ा मैं लिस्ट में डाल सकता हूँ, बट लेंथी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। एक आध मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। बेल हो गया, बीडीएल, भारत फॉर्ज, बहुत सारी कंपनी प्राइवेट सेक्टर में, पीएसयू सेक्टर में। बट एक और चीज मैं कहूंगा, इस बार ड्रोन सेक्टर दोस्तों सबके नजर कारा है, ये बात तो सही है। और खास करके भारतीय ड्रोन ने देखिए बहुत अच्छा काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया, है ना। और जिसके चलते लास्ट डे आप देखिए ड्रोन सेक्टर की हर एक शेयर, ज्यादातर शेयर सर्किट में क्लोजिंग। आप देख लीजिए जेनटेक को, आप द्रोणाचार्य को देख लीजिए, आप एवेंडल को देखिए, आप आइडिया फोर्ज को देखिए। आइडिया फोर्ज तो मतलब हद हो गया भाई, कंपनी की रिजल्ट बृहस्पतिवार आउट हुआ था, इतने खराब रिजल्ट, मतलब इतना घटिया से घटिया रिजल्ट, वर्स्ट रिजल्ट जिसको आप कह सकते हो। लॉस इतना बढ़ चुका है, कंपनी की मार्जिन और खराब हो चुका है, इनकम में भी कुछ खास नहीं, ठीक है। उसके बावजूद भी 20% सर्किट लग गया। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ड्रोन की यूजेज देखिए लगातार बढ़ रहा है। आज के डेट में आप रशिया यूक्रेन में भी आप देखे होंगे, सुने होंगे कि ड्रोन की यूजेज बहुत हो रहा है। आज भारत और पाकिस्तान में भी आप देखिए, पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत ड्रोन छोड़ा गया, भारत की तरफ से भी जो एयरबेस ब्लास्ट किया ना, डिस्ट्रॉय किया, वो ड्रोन से ही किया है। कामिकाजी ड्रोन, हमारे जो सुइसाइड ड्रोन है, ठीक है। तो कहने के ड्रोन सेक्टर को दोस्तों इग्नोर मत करना, बढ़ते हुए चैलेंज के साथ साथ ड्रोन सेक्टर भी डिफेंस के एक पार्ट ही है। ओके, इसके अलावा देखिए, अच्छा, येस बैंक के ऊपर जो अपडेट आया वो तो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं लास्ट डे, है ना। तो येस बैंक जिस वजह से लास्ट डे हमने देखा था, मतलब फ्राइडे के दिन 10% ऊपर आके क्लोजिंग दिया था, बट अल्टीमेटली जो मेन ऑफिशियल अपडेट आते आते देखिए, सबको ही सुबह से मालूम था कि हाँ स्टेक सेल होगा और जापानीज की जो बैंक है आपके एसएमबीसी वो बाई करेगा। बट ये जो खबर है ना, 20% स्टेक जो हैंड चेंज होगा, एक्चुअली हैंड चेंज होगा, ठीक है। वो एक्चुअली खबर आया था शाम के वक्त। तो पॉसिबिलिटी है कि कल येस बैंक के शेयर में भी एक अच्छा जंप हो सकता है। इसके अलावा देखिए, अच्छा, बीएमएल, बीएमएल सरकारी कंपनी है, ठीक है, बट कंपनी दोस्तों रिसेंटली 15 रुपए की डिविडेंड डिक्लेयर किया। बीएमएल ने 15 रुपए की डिविडेंड डिक्लेयर किया अपने शेयर होल्डर के लिए लास्ट डे, बाजार क्लोज होने के बाद की एकदम लेटेस्ट अपडेट है। बीएमएल की शेयर भी नजर रखना, ओके। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको शेयर्स के नाम दिखाने से पहले कुछ न्यूज दिखाना चाहता हूं। देखिए, रिसेंटली अपडेट आया आपके सेबी की तरफ से कि सेबी कुछ बड़ा बदलाव करने जा रहा है एफएनओ सेगमेंट पे। बिग रिलीफ ऑन इंडेक्स ऑप्शन पोजीशन लिमिट लाइकली, की सेबी पैनल अप्रूव एफएनओ 2.0 रेगुलेशन। तो यहाँ पे कुछ बड़ा बदलाव करने जा रहा है। मतलब आपको याद होगा लास्ट ईयर नवंबर के महीने पे एक्चुअली हमारे जब सेबी की चेयरमैन वो मैडम था माधवी पूरी बच, है ना, अभी तो फिलहाल उनके ऊपर केस चल रहा है, अलग बात है। तो जब उन्होंने था उनके समय काल पे सेबी ने इतना कठोर हो गया, मतलब आप समझ सकते हो कि एफएनओ सेगमेंट पे जैसे ही रूल्स बदला, बस सब अब देखिए ब्रोकरेज फर्म सब खत्म हो चुका है। रिसेंटली देखिए एंजल वन की परफॉर्मेंस देखिए Q4 में, आप मोतीलाल को देखिए, मतलब इतना बढ़िया कंपनी था, इतना प्रॉफिटेबल कंपनी, सीधा लॉस जनरेट किया, इस बार लॉस जनरेट किया। सीडीएसएल को आप देखिए परफॉर्मेंस खराब हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर सेबी ने सच, अब देखिए ये जो आउटकम है ना बैठक की, वो एक्चुअली नेक्स्ट वीक में मालूम पड़ेगा आपको अल्टीमेटली क्या कुछ चेंजेस हो रहा है, ठीक है। बट सेबी की तरफ से एक हिंट मिल गया कि अप्रूवल मिल गया कि चेंज होगा एफएनओ सेगमेंट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, इन सारे कंपनी जो मेनली इक्विटी सेक्टर के ऊपर अपना सर्विस देते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, सीडीएसएल, इवन बीएससी को बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। ये कहने का एक बिग रिलीफ आप बोल सकते हो, खास करके इन सारे कंपनीज के लिए। कुछ लिस्टेड भी है, कुछ अनलिस्टेड भी है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि कोल इंडिया ने एक्चुअली कुछ बड़ा कमिटमेंट किया है, कुछ बड़ा निवेश करने का। बड़ा निवेश मतलब कंपनी की व्यापार बढ़ेगा, मतलब एक्सपैंड करेगा। इस बार ऑलरेडी हमने देखा कोल की प्रोडक्शन भी काफी अच्छा रहा, तो इसके ऊपर भी नजर रखिए, निफ्टी का पार्ट भी है।
और एक मिनट रुकिए, रिजल्ट आउट हुआ क्या? हाँ, रिजल्ट इस बार थोड़ा वीक था, वही लग रहा था, रिजल्ट इस बार थोड़ा वीक था। ठीक है, सो आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। एक और छोटा सा दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, आज रात की 10:30 वाली वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे बाजार की शेयर मार्केट की अपडेट आज दिन की कवर करेंगे हमारे मेन चैनल मतलब स्टॉक मार्केट इंडिया पे। याद रखना हमारे मेन चैनल है स्टॉक मार्केट इंडिया, उस पर कवर करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करके उसको भी साथ में रखिए। ओके, अच्छा, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी लास्ट डे एक बाहर की कंपनी के साथ फ्रेंच कंपनी के साथ दोस्तों पार्टनरशिप किया और कुछ फोन यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया। ठीक है, तो डिक्सॉन वन ऑफ द लीडिंग इंपॉर्टेंट शेयर है नेक्स्ट डे के लिए। अच्छा, लास्ट डे की अपडेट है, अदानी पावर भी एक अच्छा डील मिला, एग्रीमेंट साइन किया, तो इसको भी नजर रखिए। हाल ही में हमने देखा था कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ था, बट इस बार थोड़ा वीक था। ठीक है, थोड़ा वीक था, तो नजर रखिए। इसके अलावा देखिए मार्केट की कुछ अहम कंपनीज जिसकी वेटेज काफी है और कुछ पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे कि ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में आपके एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, या हम बात करें इन्फोसिस की बात करें, टीसीएस की बात करें, सब आपके निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज में रखता है। ठीक है, ऑब्वियसली रिलायंस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री। इसके साथ देखिए अभी तक जितने भी हम बात किए कुछ इंडिविजुअल सेक्टर्स या शेयर्स के बारे में, अब हम बात करेंगे कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी, जैसे कि देखिए निफ्टी 50 की जो वेटेज के अनुसार निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर है ना, बट निफ्टी 50 को अल्टीमेटली चलाता है उसमें मौजूद टॉप 10 वेटेज वाली कंपनी की शेयर, जैसे कि एज पर लेटेस्ट अपडेट एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, ये तीनों हो गया दोस्तों निफ्टी 50 की अल्टीमेटली टॉप 3 वेटेज, जिसके अंदर आपको लगभग 30% के ऊपर वेटेज दिख जाएगा, 30 से 31% के ऊपर वेटेज दिख जाएगा। अब जरा सोचिए, 3 शेयर में 31% की वेटेज। इसके अलावा इन्फोसिस, भारती एयरटेल, आईटीसी, एलएनटी, टीसीएस, एक्सिस, कोटक, ये सब वाइटल बैंक है। ठीक है, वाइटल कंपनी है। अच्छा, सेक्टर वाइज अगर हम बात करें, ऑब्वियसली निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये अकेले ही वेटेज कैरी करते हैं 37.74% का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर की वेटेज इस बार थोड़ा सा कट हुआ है, मतलब कम किया है, बट स्टिल अच्छा वेटेज रखता है। ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल, इसके ऊपर भी नजर रखना, 10.31% की वेटेज है। तो अल्टीमेटली ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स एंड शेयर्स दोस्तों आपके साथ में शेयर किया। बाकी देखिए आपका कोई और कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके पूछिए। अच्छा, जाते जाते एक और बात मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इन सारे शेयर्स में 100% चांस है तेजी होने का। मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए जिन सारी खबर आया, जिन सारे अपडेट्स आई, उसको बेस करके हम ये कह सकते हैं कि अगर सब कुछ सही रहा तो उस केस में मेजोरिटी ऑफ चांस 60% चांस है तेजी होने का। बाकी देखिए बहुत सारे की फैक्टर्स है, वो डिपेंड करेगा, जैसे कि बाजार की सेंटिमेंट किस तरफ है, सेक्टर वाइज सेंटिमेंट किस तरफ है, खास करके जिन सारी कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ तो ब्रोकरेज की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिला, बहुत सारे की फैक्टर है। ठीक है, सो और कोई दोस्तों डाउट्स है कमेंट करके बताइए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।